नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट टोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। यह युद्ध किसके बीच हुआ था? क ब्रिटिश सेना तथा कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच। ख फ्रांसीसी सेना तथा कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच। ग ब्रिटिश सेना तथा हैदराबाद के निजाम आसफ जहाँ के बीच। ग फ्रांसीसी सेना तथा हैदराबाद के निजाम नासिर जंग के बीच। इसका सही उत्तर है फ्रांसीसी सेना तथा कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, कहाँ की हार से डोपले के भाग्य का सर्वनाश हो गया तथा डोपले को वापस फ्रांस बुला लिया गया? क तिरुचिरापल्ली, ख अंबूर, ग अर्काट, ग सेंट टोमे। इसका सही उत्तर है क तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली की हार से डोपले के भाग्य का सर्वनाश हो गया तथा डोपले को वापस फ्रांस बुला लिया गया। अगला प्रश्न, किसने 1760 में वानडेवास में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया? ख पैराडाइज, ख पेकोक, ग सर आयरकूट, ग मेलकम। इसका सही उत्तर है ग सर आयरकूट ने 1760 में वानडेवास में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी तत्कालीन बंगाल के सूबेदार शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह शुजा की अनुमति से किस वर्ष हुगली में बनाए? ख 1633, ख 1651, ग 1689, ग 1700। सही उत्तर है इसका ख 1651 में अंग्रेज बंगाल में अपनी प्रथम कोठी तत्कालीन बंगाल के सूबेदार शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह शुजा की अनुमति से हुगली में बनाए। अगला प्रश्न, किस वर्ष एक राजवंश की स्त्री की डॉक्टर बोटन द्वारा चिकित्सा करने पर उसने अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दी? ख 1651, ख 1700, ग 1765, ग 1772। इसका सही उत्तर है क 1651 में एक राजवंश की स्त्री की डॉक्टर बोटन द्वारा चिकित्सा करने पर उसने अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके विद्रोह के कारण कंपनी ने 1696 में सुतापट्टी की किलेबंदी की और 1200 रुपये का भुगतान करके 3 गांवों सुतापट्टी, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली? क राज सिंह, ख नंद कुमार, ग जमींदार शोभा सिंह, घ करीम खां। इसका सही उत्तर है ग जमींदार शोभा सिंह के कारण कंपनी ने 1696 में सुतापट्टी की किलेबंदी की और 1200 रुपये का भुगतान करके 3 गांव सुतापट्टी, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली। अगला प्रश्न, किस वर्ष बंगाल की फैक्ट्री एक प्रेसिडेंट और काउंसिल के अधीन हो गई तथा यहाँ नई किलेबंदी की गई? क 1696, ख 1698, ग 1700, ग 1771। सही उत्तर इसका ग 1700 में बंगाल की फैक्ट्री एक प्रेसिडेंट और काउंसिल के अधीन हो गई तथा यहाँ नई किलेबंदी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष 2 प्रतिद्वंदी व्यापारिक कंपनियों के मेल से ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई जिसका नाम था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग विद ईस्ट इंडीज? क 1660, ख 1698, ग 1702, ग 1708। इसका सही उत्तर घ 1708 में 2 प्रतिद्वंदी व्यापारिक कंपनियों के मेल से ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी जिसका नाम था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग विद ईस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की मधुमक्खियों से उपमा दी थी कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी? क सरफराज खां, ख अलीवर्दी खां, ग शुजाउद्दीन, ग सिराजुद्दौला। इसका सही उत्तर है ख अलीवर्दी खां ने कहा था कि यूरोपियों की मधुमक्खियों से उपमा की और कि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। अगला प्रश्न, सिराजुद्दौला ने कब फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया? क 15 जनवरी 1756, ख 15 जून 1756, ग 15 दिसंबर 1756, घ 15 मई 1756। इसका सही उत्तर है ख
15 जून 1756 में सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न, सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पर अधिकार के बाद कलकत्ता को निम्न में से किसके हाथ में देकर स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गया? क मेरन, ख मानिकचंद, ग राय दुर्लभ, घ राम राय। इसका सही उत्तर है ख मानिकचंद। मानिकचंद को फोर्ट विलियम पर अधिकार के बाद कलकत्ता को मानिकचंद के हाथ में देकर सिराजुद्दौला स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गया। अगला प्रश्न, ब्लैक होल घटना के रचयिता निम्न में से कौन माने जाते हैं? क रोजर ड्रेक, ख जेड होलवेल, ग जे बी मालसेन, ग उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ख जेड होलवेल ब्लैक होल घटना के रचयिता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब तथा क्लाइव के मध्य अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? क फरवरी 1756, ख सितंबर 1756, ग फरवरी 1757, ग जून 1757। इसका सही उत्तर है ग फरवरी 1757 में बंगाल के नवाब तथा क्लाइव के मध्य अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अनुसार प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला? क मालेसन, ख के एम पन्नीकर, ग सुमित सरकार, घ पी ई रॉबर्ट्स। इसका सही उत्तर ख के एम पन्नीकर ने कहा था कि प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला। अगला प्रश्न, किसने मीर कासिम की बार बार आज्ञा पर भी बिहार की आय का ब्यौरा नहीं दिया जिसे उसने पद से हटाकर मार डाला? क राम नारायण, ख राय दुर्लभ, ग मोहम्मद रजा खां, ग उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क राम नारायण। मीर कासिम की बार बार आज्ञा पर भी राम नारायण ने बिहार की आय का ब्यौरा नहीं दिया जिसे उसने पद से हटाकर मार डाला। अगला प्रश्न, मीर कासिम से अंग्रेजों का झगड़ा किस कारण से प्रारंभ हुआ? क कलकत्ता की किलाबंदी के प्रश्न पर, ख आंतरिक व्यापार पर लगे करों को लेकर, ग बंगाल की राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन को लेकर, ग उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ख आंतरिक व्यापार पर लगे करों को लेकर मीर कासिम से अंग्रेजों का झगड़ा प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न, द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल में किसे उप दीवान नियुक्त किया? क राम नारायण, ख मोहम्मद रजा खां, घ राजा सिताब राय, घ राय दुर्लभ। इसका सही उत्तर है ख मोहम्मद रजा खां। मोहम्मद रजा खां को द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल में उप दीवान नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा सिताब राय को कंपनी ने कहाँ के दीवानी कार्य के लिए उप दीवान नियुक्त किया? क बिहार, ख उड़ीसा, ग बंगाल, ग मद्रास। इसका सही उत्तर क बिहार। राजा सिताब राय को कंपनी ने बिहार के दीवानी कार्य के लिए उप दीवान नियुक्त किया। अगला प्रश्न, किस युद्ध के बाद कॉर्नवालिस ने कहा कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया? क प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ख द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ख ग तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ग चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका सही उत्तर ग तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कॉर्नवालिस ने कहा कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान के बारे में निम्न कथनों में से कौन सत्य है? क टीपू ने श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ख टीपू जो जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। ग टीपू अपने आप को नागरिक टीपू कहलाने लगा। ग उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ग उपयुक्त सभी। टीपू सुल्तान के बारे में उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टीपू ने निम्नलिखित में से किस वर्ष पातशाह की उपाधि धारण की? क 1782, ख 1788, ग 1787, घ 1786। इसका सही उत्तर ग 1786 में टीपू ने पातशाह की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न, किसी ने 1791 में हुए मराठा आक्रमणों से जब श्रृंगेरी मंदिर का भाग टूट गया तो श्रृंगेरी के मुख्य पुरोहित की प्रार्थना पर मंदिर की मरम्मत के लिए तथा शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन दिया? क मारवर्मन पांडे, ख श्री राम वर्मा, ग मार्तंड वर्मा, घ टीपू। इसका सही उत्तर घ टीपू। टीपू सुल्तान ने 1791 में हुए मराठा आक्रमणों से जब श्रृंगेरी मंदिर का भाग टूट गया तो वहाँ के पुरोहित की प्रार्थना पर मंदिर की मरम्मत के लिए तथा शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन दिया। अगला प्रश्न, किसके द्वारा मार्च 1784 की मंगलोर की संधि द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ? क टीपू, ख मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी, ग हैदराबाद का निजाम, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी के द्वारा द्वितीय आंग्ल मंगलोर की संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ। अगला प्रश्न, किसी ने कहा था कि इन फ्रांसीसियों को हराने का एकमात्र उपाय यह है कि भारत में कोई राज्य न रहे जो हम पर निर्भर न हो अथवा जिसका राजनीतिक आचरण हमारे अधीन न हो? क सर जॉर्ज बार्लो, ख वारेन हेस्टिंग्स, घ लॉर्ड वेलेस्ली, घ लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका सही उत्तर है क सर जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो ने ऐसा कहा था कि फ्रांसीसियों को हराने का एकमात्र उपाय ये है कि भारत में कोई राज्य न रहे जो हम पर निर्भर न हो अथवा जिसका राजनीतिक आचरण हमारे अधीन न हो। अगला प्रश्न, 1775 की सूरत की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? क रघुनाथ राव तथा कलकत्ता सरकार, ख रघुनाथ राव तथा बम्बई सरकार, घ माधव राव तथा हैदराबाद के निजाम, घ पूना दरबार तथा बम्बई सरकार। इसका सही उत्तर है ख रघुनाथ राव तथा बम्बई सरकार के बीच 1775 की सूरत की संधि संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न, किसको कलकत्ता से पुनः भेजा गया जिसने मार्च 1776 में पुरंदर की संधि की? ख फेलिंगकीथ, ख पेंडलमून, घ कर्नल अपटन, घ एल्फ्रेड लायल। इसका सही उत्तर घ कर्नल अपटन को कलकत्ता से पुनः भेजा गया जिसने मार्च 1776 में पुरंदर की संधि की। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन किस संधि से हुआ था? क बड़गांव की संधि, ख सालबाई की संधि, घ राजपुर घाट की संधि, घ देवगांव की संधि। इसका सही उत्तर है ख सालबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हुआ। अगला प्रश्न, किसके अनुसार नाना फडणवीस की 1800 में मृत्यु के साथ ही मराठों में सूझबूझ भी समाप्त हो गई? क लॉर्ड वेलेस्ली, ख कर्नल पामर, घ लॉर्ड मैकार्टनी, घ लॉर्ड केसलरे। इसका सही उत्तर है ख कर्नल पामर। कर्नल पामर के अनुसार नाना फडणवीस की 1800 में मृत्यु के साथ ही मराठों में सूझबूझ भी समाप्त हो गई। अगला प्रश्न, सिडनी ओवन ने किस संधि के बारे में कहा है कि इस संधि के फलस्वरूप कंपनी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत का साम्राज्य मिल गया? क बसीन की संधि, ख पुरंदर की संधि, घ सालभाई की संधि, घ सुरजी अर्जुन गांव की संधि। इसका सही उत्तर है क बसीन की संधि के अनुसार फलस्वरूप कंपनी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत का साम्राज्य मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिसंबर 1803 को की देवगांव की संधि अंग्रेजों तथा किस मराठा सरदार के मध्य संपन्न हुई थी? क होलकर, ख गायकवाड़, ग भोंसले, घ सिंधिया। इसका सही उत्तर है ग भोंसले। मराठा सरदार
के बीच देवगांव की संधि अंग्रेजों तथा मराठा सरदार के मध्य संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न, सुरजी अर्जुन गांव की संधि दिसंबर 1803 अंग्रेजों के साथ किस मराठा सरदार ने की थी? क सिंधिया, ख भोसले, ग गायकवाड़, घ होलकर। इसका सही उत्तर क सिंधिया तथा अंग्रेजों के मध्य सुरजी अर्जुन गांव की संधि दिसंबर 1803 में हुई थी। अगला प्रश्न, सर जॉर्ज बारलो ने किस वर्ष मराठों से राजपुर घाट की संधि की थी? क नवंबर 1804, ख नवंबर 1806, ग दिसंबर 1805, घ दिसंबर 1803। इसका सही उत्तर है ग दिसंबर 1805 में जॉर्ज बारलो ने मराठों से राजपुर घाट की संधि की। अगला प्रश्न, कौन 1769 से 1772 तक बंगाल का गवर्नर था? क कार्टियर, ख हिडिले, ग हाइड, घ लिमेस्टर। इसका सही उत्तर है क कार्टियर। 1769 से 1772 तक बंगाल का गवर्नर कार्टियर था। अगला प्रश्न, द्वैध प्रणाली के अधीन भारतीय प्रजा पर होने वाले अत्याचार का उल्लेख हमें निम्न में से किस स्रोत से प्राप्त होता है? क एडमंड बर्ग की पुस्तक से, ख मीर बाकी की कविताओं से, ग वारेन हेस्टिंग्स की डायरी से, घ सियार उल मुतखेरिन से। इसका सही उत्तर घ सियार उल मुतखेरिन से द्वैध प्रणाली के अधीन भारतीय प्रजा पर होने वाले अत्याचार का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय 1774 में स्थापित किया गया। निम्न में से कौन इसके मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए? क सर एलिजा इम्प्रे, ख लॉर्ड चैम्बर्स, घ लिमेस्टर, घ हाइड। इसका सही उत्तर है सर एलिजा इम्प्रे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय जो 1774 में स्थापित किया गया उसके मुख्य न्यायाधीश बने। अगला प्रश्न, 1781 के इंडिया एक्ट में निम्न में कौन सी बात स्पष्ट थी? क सरकार को सुदृढ़ बनाया जाए, ख राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था में कोई रुकावट न डाली जाए, घ भारत में कानून बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का ध्यान रखा जाए, घ उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर घ उपयुक्त सभी। 1781 के इंडिया एक्ट में ये सभी बातें स्पष्ट थी। अगला प्रश्न, किसी ने कहा है कि वह व्यक्ति जिसने पहली बार यह अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है डुप्ले था? क लॉर्ड मैकाले, ख वारेन हेस्टिंग्स, ग विलियम बेंटिंग, घ लॉर्ड वेलेजली। सही उत्तर है क लॉर्ड मैकाले ने कहा था, डुप्ले ने कहा था कि वह व्यक्ति जिसने पहली बार यह अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न, बर्क ने किसे बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला कहा है? क डुप्ले, ख क्लाइव, ग वारेन हेस्टिंग्स, घ लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही उत्तर है ख क्लाइव। क्लाइव के महत्वपूर्ण निर्णयों के कारण उसे बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला बर्क ने कहा है। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि क्लाइव भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी था? क पर्सिवल स्पीयर, ख लॉर्ड मैकाले, घ पी रॉबर्ट्स, घ नंदलाल चटर्जी। इसका सही उत्तर है क पर्सिवल स्पीयर। पर्सिवल स्पीयर ने कहा है कि क्लाइव भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि 1765 से 1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया? क नंदलाल चटर्जी, ख सरदार के एम पन्नीकर, घ दादा भाई नौरोजी, घ आर.सी. दत्त। इसका सही उत्तर है ख सरदार के एम पन्नीकर ने ऐसा कहा है कि 1765 से 1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किस वर्ष द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया? क 1767, ख 1770, घ 1772, घ 1775। इसका सही उत्तर है घ 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय
लिया। अगला प्रश्न, किसने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की उपमा दी थी? क जेम्स शॉर्ट, ख लॉर्ड हेस्टिंग्स, घ मेलकम, घ वेलेजली। इसका सही उत्तर ग मेलकम। मेलकम ने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की उपमा दी थी। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों का नेता निम्न में से कौन था? क चीतू, ख वासिल मोहम्मद, घ करीम खां, घ उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर घ उपयुक्त सभी। चीतू, वासिल मोहम्मद और करीम खां 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1829 के किस नियम द्वारा विधवाओं को जलाना सती प्रथा अवैध घोषित कर दिया गया? क नियम 11, ख नियम 17, घ नियम 21, घ नियम 29। इसका सही उत्तर ख नियम 17 के तहत विधवाओं को जलाना सती प्रथा अवैध घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न, सती प्रथा निषेध कानून प्रारंभ में केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। किस वर्ष इस नियम को बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू कर दिया गया? ख 1830, ख 1836, घ 1842, घ 1856। इसका सही उत्तर क 1830। 1830 में सती प्रथा निषेध कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और बाद में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए किसे नियुक्त किया? क कर्नल पामर, ख लॉर्ड मैकार्टनी, घ कर्नल स्लीमन, घ जॉन मेलकम। इसका सही उत्तर घ कर्नल स्लीमन। कर्नल स्लीमन को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। अगला प्रश्न, किस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार योग्यताई सेवा का अधिकार स्वीकार की गई तथा कंपनी के अधीनस्थ किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म, जन्म स्थान, जाति अथवा रंग के आधार पर पद से वंचित नहीं रखा जा सकेगा? क 1793 के चार्टर एक्ट, ख 1813 के चार्टर एक्ट, घ 1833 के चार्टर एक्ट, घ 1835 के चार्टर एक्ट। इसका सही उत्तर घ 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार योग्यता ही सेवा का अधिकार स्वीकार की गई तथा कंपनी के अधीनस्थ किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म, जन्म स्थान, जाति अथवा रंग के आधार पर पद से वंचित नहीं रखा जा सकेगा। अगला प्रश्न, कौन प्राच्य विद्या के समर्थकों के नेता थे? क विल्सन, ख प्रिंसेप बंधु, घ ट्रेविलियन, घ क और ख दोनों। इसका सही उत्तर है घ क और ख दोनों। विल्सन और प्रिंसेप बंधु प्राच्य विद्या के समर्थकों के नेता थे। अगला प्रश्न, पाश्चात्य अथवा आंग्ल विद्या के समर्थकों के नेता कौन थे? क मैकाले, ख ट्रेविलियन, घ डेविड हेयर, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख ट्रेविलियन पाश्चात्य अथवा आंग्ल विद्या के समर्थकों के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस नगर में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी? क कलकत्ता, ख बम्बई, घ मद्रास, घ इलाहाबाद। इसका सही उत्तर क कलकत्ता। कलकत्ता में 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।